हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम सही चल रही है पढ़ाई। पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो ताकि आपका जो भी है एग्ज़ाम उसमें बेस्ट कर पाओ, है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लुच्चे रिएक्शन करेंगे, लुच्चे रिडक्शन। ठीक है, अब देखो लुच्चे रिडक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दिस इज नोन एज द लुच्चे रिडक्शन। अब लुच्चे रिडक्शन क्यों है जरा सुनिएगा। यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा, मतलब देखिए जनरली जो NaBH4 है वो मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये कि ये ईस्टर्स को तो करेगा ही नहीं, आपको मालूम ही है। ये यहाँ पे ईस्टर्स नहीं है, सॉरी मिथाइल है। अब हमारे पास यहाँ पे दो हैं रिड्यूसिंग करने के लिए, दिस वन एंड दिस वन। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि किस में सबसे पहले जो है रिडक्शन होगा, अब हम सोचेंगे कि अच्छा ये एल्डिहाइड में, लेकिन एल्डिहाइड में नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीरियम +3 जा रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? सीरियम +3 क्या है? खुद ही लुईस एसिड है। ये खुद ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जो लुईस एसिड होते हैं दैट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चल रहा है और ये खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो यहाँ पे तो अटैक नहीं करेगा। क्योंकि अगर एल्डिहाइड और कीटोन को देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल साइट है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी जल्दी होती है, आप जानते ही हो। ये जल्दी से मूवमेंट कर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि इसको ये डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो एज कंपेयर टू दिस इज मोर इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको इस पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ पहले से इलेक्ट्रोफाइल चल रहा है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, किसका रिडक्शन करेगा? जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं होगी, तो ये इस पे नहीं करेगा। ध्यान रखिए, जनरली ऐसा होता था कि ये इस पे पहले रिडक्शन कर देता था, लेकिन अब यहाँ नहीं करेगा। अब देखिए क्या होगा कि ये यहाँ पे करेगा। इसको लुच्चा रिडक्शन बोलते हैं। नाम से कर पा रहे हो सही? उसने देखा कि अच्छा यहाँ तो मेरे साथ ये इलेक्ट्रोफाइल चल रहा है, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर रहा। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल डेफिशिएंट थोड़ी ना होना है उसे। समझ रहे हो ना? ये सीरियम +3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ चल रही है। तो मालूम पड़ा इसने अपनी साइट बदल ली। तो साइट कौन सी बदल ली? एल्डिहाइड की वजह किस पे रिडक्शन करेगा? यहाँ कीटोन पे। समझ रहे हो ना? तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। और अगर ऐसा का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, NaBH4 के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यानी कि लुईस एसिड आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप एल्डिहाइड को छोड़ करके कीटोन पे अटैक कराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला आंसर इसका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसने रिडक्शन करा रखा है, तो वैलिड नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ये इस तरीके का बनेगा नहीं, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, अब देखिए इसको थर्ड वाले को चेक करते हैं, तो इसने भी एल्डिहाइड पे अटैक करना है, ये नहीं होगा आंसर। तो फिर एक ही बचा हमारे पास, आंसर विल बी दिस। और कीटोन पे अटैक कर रहा है, OH बन रहा है। मैं समझता हूँ शायद ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में द बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कहाँ होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं कहीं पे। तो ये पहले से ही डबल बॉन्ड आ रखे हैं इसमें, देखो ये ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड आ रखा है, डबल बॉन्ड आ रखा है, इसमें आ रखा है। तो कहाँ पे रिडक्शन, वो बीटा एलिमिनेशन जल्दी से होगा? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। तो कौन सा? एक ही आंसर है हमारे पास, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास कीटोन है, ये मेरे पास ईस्टर है। ईस्टर का ये क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, इसलिए इससे तो करेगा ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक बॉन्ड, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर यहाँ OH आएगा तो स्टेरिक एंट्रेंस होगी, तो ये कौन सी वाली पोजीशन पे जाएगा? एक्सो वाली पे। तो यहाँ OH आएगा, लेकिन बाहर की तरफ निकालता हुआ, क्योंकि हम ये चीज जो है इससे देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब देखो इसने ऑप्शन पहले में ही इसका रिडक्शन कर रखा है, जो कि गलत है। इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मॉडरेट है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसका फंक्शन क्या है? देखो ये जो है सॉल्वेंट है, ध्यान रखना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन वगैरह सॉल्वेंट में लिया जा रहा है रिएक्शन को। दूसरा देखिए, दूसरे में भी इसका रिडक्शन कर रखा है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। तीसरे वाले में देखिए ये एंडो पोजीशन है, ध्यान दें सारे बच्चे, ये एंडो पोजीशन है, इधर की तरफ आ रहा है, तो ये इसका इंटरेक्शन यहां से देखेंगे, स्टेरिक एंट्रेंस होगी, ये नहीं होगा, तो फिर एक्सो अटैक बचा यहाँ पे ये, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है, नोट करिए एक बार।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिशन ऑफ HCl। HCl का एडिशन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऑन द इक्विलिब्रियम इज। ध्यान दीजिए ये कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर का बनना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये वाला एल्कोहल है। जब कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल आपस में इंटरेक्शन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो आफ्टर डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब ईस्टर बनता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, ध्यान रखना। तो दोनों में देखिए आप लोग, दोनों में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी HCl से रिएक्शन कराई जा रही है। HCl से रिएक्शन कराने के बाद ये इक्वेशन 1 है, सेकंड वाला इक्वेशन 2 है। दोनों में ही क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। जब भी कोई एसिड किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ध्यान रखना, तो रिएक्शन कैसी जाएगी, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट तो कैसे होगा, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाला। नेक्स्ट वाला देखिए, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है द कॉम्प्लेक्स दिस वन इज ABCD। अब मान लो ए की अगर मैं बात करूं तो ए वाला क्या होगा हमारे पास, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। अगर यहां से ये 4 चले जाएं, 4 आ जाएगा, तो x + 6 - 1 = -4, x = कितना आ गया, +2। ठीक है, जब +2 आएगा तो अगर हम बात करें क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो क्रोमियम का क्या होता है 24 का मतलब क्या हुआ, D5 and 4s1। एक इसमें से निकाल दो, एक इसमें से निकाल दो, कौन सा आ गया, D4 सिस्टम है। अब 3D4 की बात करें तो देखिए CFT पे हम कैसे ले जाएंगे इसको, ऐसे T2GEG, तो यहाँ पे 1 2 3 and 4। कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, अनसिमेट्रिकल, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, तो इसमें होगा एक तो। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा देखिए इस तरीके से है क्वेश्चन हमारे पास, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे बताओ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई भी JTD नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड वाले की बात करें मैग्नीज की, थर्ड वाला कौन सा है, मैग्नीज। फर्स्ट हो गया, अच्छा क्रोमियम वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड था। कोबाल्ट वाला चेक करते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3, तो 3 में जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे D6 सिस्टम आ जाएगा ना कोबाल्ट का, 3D6, क्योंकि D7 4s2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इस तरीके से, तो इसमें भी JTD नहीं होगा, ध्यान रखना। तो C वाले में भी JTD नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, D मैग्नीज का है, तो मैग्नीज का कितना है, +2, +2 का मतलब आ गया D5। D5 को हम कैसे नोटेट करेंगे बताओ, D5 को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 and 5। ऊपर तो ले नहीं जाएंगे क्योंकि कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहाँ पर भी JTD होगा, ध्यान रखना, JTD ऑब्जर्व किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा, A and D, इसमें और D वाले में। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, थर्ड वाला, A and D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, K1 = CO2 इंटू H2 का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई CH4 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H2O होल ट्वाइस। ठीक है, ये K1 आ गया। K2 निकालना है हमें, K2 = हो जाएगा CO2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई CO, ठीक है, इंटू H2। ये हमारे पास K1 गिवन है, ये हमारे पास K2 गिवन है। अब जरा इस रिएक्शन के लिए निकालना है, तो इसको K1 या जो भी मानना चाहो मान लो, K- मान लो। अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा CO
H2 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाई CH4 इनटू H2। अब हमें देखो इस रिएक्शन के हिसाब से लाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस रिएक्शन के हिसाब से कैसे आ जाएगा, देखो इसमें क्या रिलेशन है कि ऐसे चेक करते हैं हम लोग, K1 डैश इज इक्वल टू, इसमें ही आ जाएगा K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 कर लें तो शायद वो आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। K1 अपॉन K2 करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो K1 ये है मेरे पास, है ना, इसको थोड़ा ऐसे लें, ज़्यादा समझ में आएगा, इधर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो K डैश मुझे जहाँ तक है ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, K1 अपॉन K2, तो एक बार ऐसे करते हैं इसको। K1 हमारे पास है CO2 इंटू H2 का 4 डिवाइडेड बाई CH4 इंटू H2O का ट्वाइस, ठीक है, इंटू इधर की तरफ CO आ जाएगा, H2O डिवाइडेड बाई CO2 एंड H2, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास आ गया, तो CO2 से CO2 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो H2 से H2 कैंसिल हो गया, एक H2 नीचे रहेगा। अब ये H2 से H2 कैंसिल कर दो, तो एक H2 है, यहाँ 4 H2 है, तो यहाँ ऊपर 3 H2 दिखाई देगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, H2 3, ठीक है, इंटू CO डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, CH4, ठीक है, यहाँ H2 से H2 कट गया तो CH2। क्या ऐसा आ रहा है इसमें, देखो ये आ रहा है, यही रिलेशन आ रहा है ना। तो कौन सा वाला आंसर होने वाला है हमारे पास, K1 अपॉन K2, तो दैट विल बी द आंसर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, एक बार नोट करिए। चलिए देखिए इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताइए किस तरीके से होगा। पहला क्वेश्चन, डिफरेंट वाटर का रोल देखना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो वाटर ने कराया ना, तो यहाँ पे ये एज अ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो पहले में इसने कराया, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कराया किसने, वाटर ने। अब देखो यहाँ ये नेगेटिव है, जब कोई नेगेटिव होता है तो ये बेस होता है, तो ये क्या होगा यहाँ पे एसिड, तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये जब पॉजिटिव है किसी मेटल पे, तो ये पॉजिटिव है, तो ये न्यूट्रल है, ये लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, इसके साथ ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे कितना हो गया, -1, इसका रिडक्शन हो गया, कराया किसने, वाटर ने, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो कौन सा वाला है, देखो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट 2 में ही है, फिर दूसरे में एसिड, यहाँ पे एसिड दोनों में है, यहाँ पे फिर बेस, बेस ये रहा, फिर ये रिडक्टेंट, थर्ड में यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है ना, तो बेस, तो कौन सा वाला चला जाएगा, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिनोल्फ्थ्रीन है, फिनोल्फ्थ्रीन की CFSE बतानी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन करा रखी है ये, ठीक है ना। ये आप लोग जानते हो बाइडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई बताओ, चार्ज है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं, कोई चार्ज तो नहीं है इस पर, ठीक है, अच्छा नहीं चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आएगी, वैसे भी 2 निकल के आएगी, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकल आई, तो आयरन का कितना होता है बताओ, 26। तो 26 को हम लोग देखेंगे, होता है हमारे पास 3d6 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए क्योंकि इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, जब हम टेम्परेचर लगाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर लगाने पे पहला टेम्परेचर कितना है हमारा 250। तो मान लीजिए पहले ये ऐसे करके रहा होगा,
तो जब हमने ज़्यादा टेम्परेचर लगाया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे करके फिल करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे 4। तो 4 के हिसाब से ध्यान रखिएगा जाएगा। CFSE एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 0.4 इंटू 4 माइनस 0.6 इंटू 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो कितना आ गया बताओ हमारे पास CFSE वैल्यू कितनी आएगी, ये 1.6 है माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.4 DQ, ठीक है। पेयरिंग अगर आप देखना चाह रहे हो तो 1 पेयरिंग है, ठीक है। दूसरी चीज ये यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है टेम्परेचर कम, तो दूसरा जब टेम्परेचर कम कह रहा है तो ध्यान रखना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। जब ऐसे ही रहेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, अदरवाइज तो आप लोग जानते ही हो n+2 होता है। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप लगाओगे 4 + 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास √24। √24 का कितना होता है 4 पॉइंट समथिंग। वैसे भी समझ लो आप, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 4 पॉइंट समथिंग लगा के आना है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी 4 पॉइंट समथिंग लगा के आना है, क्योंकि उसमें एक पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बात करते हैं इस टेम्परेचर पे। तो देखो इसकी CFSE निकालोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6.4 माइनस 0.6 इंटू यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना इधर, तो 2.4 DQ आ गया। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया इसका 0। तो देखो 0.4 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पॉइंट समथिंग, तो एक ही है ना 0.4, यहाँ तो और तो है ही नहीं है, तो कौन सा वाला जाएगा, यही देखो इसमें 0 मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरीके से लाना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं आपको मैकेनिज्म लिख देता हूं। देखिए अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे करके अब हमने बेस डाला, NaOH डालेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया अब CONH नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये पूरी मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, फिर हम लोग आंसर निकालेंगे कि क्या होगा इसका। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ब्रोमीन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा, मतलब ऐसे नेगेटिव ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है वो इधर चला जाएगा, HBr निकल गया। तो अब अगली बार हमारे पास क्या बना बताओ, इस तरीके से बना प्रोडक्ट, Br यहाँ आ गया, फ्लोरीन है ये, यहाँ पे नाइट्रोजन और लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या किया, थोड़ा सा हमने हीट किया तो HBr निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा तो आइसोसाइनेट बनेगी इसमें इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आइसोसाइनेट इस तरीके से इंटरमीडिएट हो गई, फ्लोरीन यहाँ पे है ही है, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें थोड़ा H2O डालिए। देखो जब H2O करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस तरीके से है, ज़्यादा है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब हम अगर देखें तो ये 2 बॉन्ड है ना 2 टाइम्स हैं, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ 2 टाइम्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ NH। अभी पहले 1 टाइम करके बता देता हूँ, यहाँ पे OH आ गया ना। अब देखो ये क्या होगा, ये बॉन्ड का भी डिफरेंस चल रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो यहाँ से ये टूट जाएगा पॉजिटिव, ये यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ लग गया। तो अगला वाला क्या आने वाला है बताओ, CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा NH2, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग IUPAC करोगे तो ये 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट भी बनती है बीच में, इसमें 2 बनती हैं, आइसोसाइनेट एंड नाइट्रीन। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनी, जब ये चला जाएगा तो 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे बताओ, 2 फ्लोरो पायरिडीन 3 एमीन रिएक्शंस इन्वॉल्व नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो कौन सा वाला जाने वाला है हमारे पास, फर्स्ट। ये थे क्वेश्चन।
और बस आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर देखो मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर से क्या होता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ चलो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा, और आपको हो सकता है पर डे मैं आपको बना करके 30 क्वेश्चन डालूँ, 40 क्वेश्चन डालूँ। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कम क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। चलिए करिए, मतलब जितना आपके सर्किल में है, जितना आप जानते हो कि अच्छा ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ये कंपटीशन दे रहा है, तो थोड़ा सा दो उसको शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।